बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकार अजीम और आप देख रहे हैं मेरा डेली स्ट्रीमिंग चैनल। तो उम्मीद है व्यूअर्स के आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नए जो है वो टूल का आगाज़ करते हैं। तो चलिए क्रिएट न्यू फाइल कर लेते हैं। तो जैसे कि सेटिंग हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई है तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो आज जो हमने टूल पढ़ना है वो ये है टेक्स्ट ऑन अ कर्व, रैप टेक्स्ट अलोंग अ कर्व। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। अच्छा, इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो है ना वो एक टेक्स्ट होना चाहिए और एक हम जो है वो एक आर्क से जो है वो कर्व ड्रा कर लेते हैं। तो पहले मैं एक टेक्स्ट जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। कर लेते हैं जनाब डेली स्ट्रीमिंग। ठीक है जनाब, ये मैंने जो है वो अपना टेक्स्ट एक ड्रा कर लिया है। तो यहाँ से हम जल्दी से एक आर्क ले लेते हैं और 3 पॉइंट आर्क के ज़रिए हम एक आर्क को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, मैं ज़्यादा कर्व आर्क नहीं बनाऊंगा, ये कर्व जो है वो इतनी सी इसकी रखूंगा। ठीक है, ओके कर देते हैं। कर्व का साइज़ थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो इतना साइज करके मैं F9 प्रेस करता हूँ तो मेरी ये कर्व जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। ठीक है, तो देन हम जो है वो ये देखें, मेरा ये जो डेली स्ट्रीमिंग है टेक्स्ट, ये भी जो है वो ग्रुप में है। अब मैं कंट्रोल ए के बटन से जो है दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम टेक्स्ट ऑन अ कर्व पर क्लिक करते हैं तो ये जो देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो किस जगह पे आ चुका है। ये जो टेक्स्ट इस जगह पे आया है वो जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मैं आपको तमाम इसके स्टेप्स को अच्छी तरह से समझा दूंगा कि किस तरह से आपने इसको करना है, यूज़ करना है। ठीक है, ये सबसे पहले देखें, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को सीधा कर दूं ताकि ना आपको ज़रा समझ आ जाए कि ये कैसे होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा ना मिडल से पढ़ते हैं, नीचे बॉटम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नीचे से यहाँ से। ठीक है, ये देखिए कीप वर्टिकल। अब जो हमारा टेक्स्ट है वो वर्टिकल स्टाइल में इस कर्व के ऊपर जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो जैसे ही मैं अलाइन टू कर्व करूँगा, अलाइंस टू कर्व करूँगा तो ये देखें, मतलब जिस तरह से मेरी कर्व मूव हो रही है अब मेरा टेक्स्ट भी उस तरह से इस तरह कर्व की तरह वो भी मूव हो रहा है। पहले था ऐसे वर्टिकल, ये देखें वर्टिकल और जो कर्व में डिफरेंस है वो ये देखें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब भी हम जो यूज़ करते हैं वो अलाइन टू कर्व यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टेक्स्ट कर्व की लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ अभी हम इसको सेंटर से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी शुरू कर सकते हैं। तो अभी जो है वो लेफ्ट साइड पे है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको उन्होंने समझाया हुआ है कि टेक्स्ट को अलाइन करना 3 तरीकों से अलाइन किया जा सकता है। ये देखें, मैं इसको जैसे ही मिडल पे करता हूँ तो हमारा जो है वो टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाता है। ठीक है, इस कर्व के जो है वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको राइट लाइन में कर सकते हैं। कर्व के राइट साइड से आपका टेक्स्ट जो है वो शुरू हो जाएगा लिखना और राइट साइड पे वो अलाइन हो जाएगा। ठीक है, हम इसको मिडल पे रखते हैं। ठीक है, ये जो मैं सेटिंग अब ये कर रहा हूँ ये अमूमन हम शॉप्स में यही सेटिंग यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सेटिंग्स बता रहा हूँ कि अगर आपने अपना कोई भी इसी तरह से टेक्स्ट को कर्व में चेंज करना हो तो वो आप ये सेटिंग रख लेंगे तो ज़रा वो जजमेंट करना जो है वो आसान हो जाता है, ज़रा उसको अ, आसानी से बंदे के समझ में आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें ज़रा इसमें टेक्स्ट पोजीशन में, अब हमने टेक्स्ट अलाइंस पढ़ लिया है। अब टेक्स्ट पोजीशन में आप देखें अबव कर्व, ये मेरा टेक्स्ट कर्व के ऊपर है। ठीक है, ये जैसे ही मैं ऑन कर्व करूँगा तो ये देखें कर्व के ऊपर आ चुका है मेरा टेक्स्ट इस वक्त।
अगर आप बिलो करते हैं तो ये देखें बिलो आ जाता है कर्व के, तो हम इसको अबव कर्व ही रखेंगे। ठीक है, उसके साथ देखें टेक्स्ट ऑन अदर साइड्स, अगर आप टेक्स्ट को अदर साइड पे कर सकते हैं, ये देखें, ये जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ तो ऐसे हो जाता है, डिसेबल करता हूँ तो वो इस तरह से हो जाता है। ये आपको इस चेक पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब अच्छा, अब ऑफसेट, ऑफसेट डिस्टेंस क्या होता है? ऑफसेट डिस्टेंस ये होता है कि हमारा ये कर्व से टेक्स्ट कितना ऊपर हो जाए, मतलब कितना ऑफसेट इसमें डिस्टेंस आ जाए। ठीक है, अब बेशक आप इस पोजीशन पे, अगर आप इस पोजीशन पे करें तब भी ऑफसेट आ जाएगा, अगर आप ऊपर वाली पोजीशन पे करें टॉप पोजीशन पे फिर भी आ जाएगा। तो मैं इसको तकरीबन 50 का ऑफसेट दे देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे लिख के ये, तो ये देखिए आपके साथ ये जो डिस्टेंस है ये ऑफसेट कहलाता है, ऑफसेट डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, मैं 100 करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, जैसे ही आपने 100 लिखा तो आप वो 100 का ऑफसेट जो है वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये देखें, अब टेक्स्ट ऑन अदर साइड करता हूँ तो ये देखें आपका ऑफसेट जो है वो दूसरी साइड पे भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी पैनल अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो हम ऑफसेट को रहने देते हैं, अभी ज़रा अच्छा लग रहा है कर्व के ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, तो टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है, मतलब ये मेरा टेक्स्ट जो है वो डी जो है वो एक के साथ तकरीबन जुड़ा हुआ है, इसी तरह तमाम टेक्स्ट जो है ना वो जुड़े हुए हैं। तो इस तरह अगर हम इसको टेक्स्ट का जो डिस्टेंस अगर बढ़ा दें, ये देखिए टेक्स्ट की स्पेसिंग अगर बढ़ा दे, इसकी जो है वो -50% से लेकर आप 300% तक इसकी जो है वो रेंज है। इसके अंदर अंदर आप टैक्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको देखे बढ़ाऊंगा तो मेरे टैक्स की जो है वो स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं कम करूंगा तो ये देखें, ये माइनस में करूंगा तो ये देखें। ठीक है, तो आप अपने अंदाजे से, मतलब कि जिस तरह अगर टेक्स्ट को कटिंग करना है, अगर आपको लहदा टेक्स्ट चाहिएगा तो आपको स्पेसिंग देनी पड़ेगी और बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा स्पेस दे के अपने टेक्स्ट को मतलब एक एक टेक्स्ट को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्पेसिंग नहीं होगी तो वो जो आपका टूल है वो दूसरे भी टेक्स्ट को जो है वो उसको भी ख़राब करेगा। ठीक है, उसके ऊपर भी टूल जो है ना वो इसकी कटिंग करते करते इसको भी खराब कर देगा। ठीक है, इसका आपने ज़रा अपने मुताबिक इसको सेट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज में क्या है? मेंटेन टेक्स्ट साइज। मेंटेन, ये मैंने टेक्स्ट साइज को मेंटेन में आपको ज़रा थोड़ा सा इसको स्पेस जो है इसकी वो तकरीबन ओरिजिनल करता हूँ, ये ओरिजिनल आ गई है। तो मेंटेन टेक्स्ट साइज जो है वो, ये देखें इस वक्त जो है मेरा टेक्स्ट वो मेंटेन टेक्स्ट साइज में है। अगर मैं चाहूँ स्केल टेक्स्ट टू फिल कर्व, इस लाइन का मकसद है कि अगर आपकी जितनी कर्व है इधर से लेकर इधर तक, अगर आपने टेक्स्ट को इसके अंदर फिट करना है तो आप सिंपली बस इसको जो है वो चेक कर दें तो आपका देखें टेक्स्ट जो है वो इस कर्व से ले, इस कोने से लेकर इस कोने तक कर्व के वो फिट हो चुका है। मैं थोड़ा सा ऑफसेट कम करता हूँ ताकि आपको ज़रा ना क्लियरली समझ आ जाए। ये देखें, ये ये है डिफरेंस इसमें। ठीक है, तो ये देखें मेंटेन टेक्स्ट पे करूँगा तो जो मेरा नेचुरली टेक्स्ट का साइज या स्पेसिंग है वो आ चुकी है। अगर मैं स्केल टेक्स्ट ऑन अ फिल कर्व कर देता हूँ तो वो देखें कर्व को उसने टेक्स्ट के साथ फिल कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको, इसकी भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखें इसकी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो वो मैंने ये भी ऑप्शन आपको बता दिया, ये भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जी ये था हमारा आज का जो है वो टॉपिक, टेक्स्ट ऑन अ कर्व। नीचे से समझाने का सब मकसद ये था कि आपको क्लियरली ज़रा समझ आ जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह